Hello students, my name is Hemantika Chakrabarti and I'm your digital marketing trainer. And today we are going to talk about earning opportunities of digital marketing. This is your session number 1.5. So let's begin. तो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि पिछले वीडियो में जैसे हमने बात किया था कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मार्केटिंग में होती हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा आप क्या कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छी अर्निंग जनरेट करने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो अर्निंग है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आप कौन से लोकेशन पे रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में हैं या फिर आप कनाडा में हैं या आप दुबई में हैं। ये जो लोकेशंस है इसके अकॉर्डिंगली भी आपका जो अर्निंग है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है। दूसरी की आपका एक्सपीरियंस कितना है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएट है या फिर आपने कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ पहले आपने पढ़ाई की है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि आपकी अर्निंग कैसी रहेगी। ठीक है। और कोई स्पेसिफिक रोल में आपने काम किया, जैसे एज एन एसईओ स्पेशलिस्ट आपने काम किया है या फिर आप सिर्फ गूगल एड्स पे आपने काम किया है, और कौन से इंडस्ट्री में, जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, एडटेक कंपनीज में आपने काम किया है या फिर हेल्थ सेक्टर में आपने काम किया है। क्योंकि हर फील्ड में डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जॉब के अलावा डिजिटल मार्केटिंग में। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे एक ब्रांड है वो आपके पास आता है अपना प्रोडक्ट या सर्विस लेके और आपसे कहता है कि आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को आगे प्रमोट करिए। ठीक है। उसको प्रमोट करने के बाद जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद जो उसका जो कमीशन होता है उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। जो कमीशन होता है वो आपको मिलता है, कुछ परसेंटेज में मिलता है। ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग ये भी तभी पॉसिबल है जब आपका ऑलरेडी कोई एक चैनल है जहां पर ऑलरेडी एक आपका कस्टमर या ऑडियंस का बेस बना हुआ है। क्योंकि देखिए, आप भी अगर अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो ऐसे किसी से आप करवाना चाहेंगे जिसका ऑलरेडी कुछ एक सब्सटैंशियल एक बेस बना हुआ है। ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है कि जब आप एज ए डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो किसी एक नीश में, चाहे वो फैशन हो गया, चाहे वो एजुकेशन हो गया या कुछ भी, अपना एक आपको पेज बनाना है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे और आपको रेगुलरली उसमें कंटेंट डालना है और ऑडियंस के साथ आपको इंटरेक्शन बढ़ाना है ताकि आपको लोग जाने इंडिविजुअली। क्योंकि इंडिविजुअली जब आपको लोग जानने लगेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ब्रांड्स भी आएंगी और एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपकी काफी मदद होगी। दूसरा हम लोग देखते हैं कि फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो लोग बाहर जाके किसी वजह से काम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। अगर मान लीजिए आपने 1 या 2 साल एज एसईओ स्पेशलिस्ट आपने काम किया है या डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट आपने काम किया है, तो आपको बहुत सारा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट इंटरनेट पर मिल सकता है। बहुत सारे आपको ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट मिल जाएंगे जैसे कि अपवर्क हो गया, उसके बाद फाइवर हो गया। वहां पर आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब में आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपना एक ऑडियंस का बेस बनाना पड़ेगा। अगर आप एक ऑडियंस का बेस बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए या 1,000 सब्सक्राइबर भी अगर आपके हैं, आप रेगुलरली कंटेंट डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, तो उससे क्या होगा कि लोग आपको इंडिविजुअली जानेंगे और आपके पास ब्रांड्स आएंगे जिससे आपका जो
अर्निंग है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आप और ज्यादा अर्न कर सकेंगे। इस तरीके से आप अपने जो YouTube चैनल को आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं। मोनेटाइज करने के बाद क्या होता है, मोनेटाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि जैसे कोई एक ब्रांड है वो अपना एड्स चलाती है, वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ एक कोलैबोरेशन करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप फैशन से रिलेटेड बनाते हैं या स्किन केयर या हेयर केयर से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब में, तो आपके पास जो ब्रांड्स आएंगे वो शायद अपना जो प्रोडक्ट है वो लेकर आपके पास आएंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स करिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यूट्यूब में अगर आप चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, या फिर आपके 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, इतने लोगों ने आपके आपके वीडियोस को देखा होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके जो शॉर्ट वीडियोस है उसमें कम से कम लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन जो व्यूज है वो आने चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसके थ्रू आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन जब तक मोनेटाइज नहीं हो जाता, आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाना होगा, ऑडियंस के साथ एंगेज होना पड़ेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर YouTube में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है ना, सारी जो चीजें होती हैं, जितने भी अलग अलग फील्ड्स होते हैं वो आपस में किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या है, अगर आप इंडिविजुअली अपने आप को प्रमोट करके एज एन इन्फ्लुएंसर उभर कर आ सकते हो, चाहे आप किसी भी नीश में बात करो, फैशन में बात करो, हेयर केयर, स्किन केयर, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअली आपने अपने आप को मार्केट करके आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह उभर कर आ सकते हो और लोग आपके साथ जुड़ेंगे और उसके बाद ब्रांड्स भी आपके साथ जुड़ेंगे और आप एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग के रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अर्निंग थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स। क्या होता है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ई बुक बनाया कि अपनी हेल्थ केयर के बारे में हम क्या कर सकते हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड आपने एक ई बुक बनाया। ई बुक क्या होता है, एक आपने पीडीएफ फाइल को, मतलब एक बुक को आपने पीडीएफ फाइल में बनाया और इसे ऐसे करके बनाया कि लोग इसको या तो कुछ पैसे पे करके या फिर फ्री में लोग इसको डाउनलोड कर सके, आपके वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सके, या फिर आपने एक लिंक लगा दिया हो अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जहां से जाके लोग इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आप एक कोर्स मटेरियल बना सकते हैं अपना, किसी भी चीज के बारे में आप एक कोर्स मटेरियल बना सकते हैं, डिजिटली आप उसको सेल कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, और ई बुक्स के फॉर्म में भी आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना के उसे आगे सेल कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे रास्ते हमारे आगे खुल जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के बारे में भी मैंने पिछले वीडियोस में बात किया था। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अर्निंग जनरेट करने का, बहुत लोग इससे कर रहे हैं। जैसे नील पटेल हो गए, उनके आप ब्लॉग्स देखिए, वो वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स हैं, उन्होंने काफी चीजों को प्रमोट किया है। ठीक है, उनकी अपनी कंपनीज भी हैं। और इसमें क्या है कि ब्लॉगिंग में हम क्या करते हैं, एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, रेगुलरली उसमें हम लोग ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं और एडसेंस के माध्यम से हम अपने ब्लॉग्स को, अपने वेबसाइट को हम मोनेटाइज करते हैं। मोनेटाइज करने से क्या होगा, ब्रांड्स अपने जो एड है, आप किसी भी वेबसाइट पे, आप किसी न्यूज वेबसाइट पे चले जाइए, आप देखोगे कि एड के बैनर लगे हुए हैं। ठीक है, या कोई एक छोटा सा वीडियो एड चल रहा होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो वेबसाइट का ओनर है ना, उसको बहुत सा इनकम जनरेट होता है उससे। ठीक है, और एक बहुत बड़ा परसेंटेज आप रख सकते हो इसका। तो ब्लॉगिंग से लोगों ने एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर अपने लाइफ में बनाया है।
सो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, चाहे वो टी शर्ट्स हो, चाहे वो कोई गैजेट हो, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके उसमें आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। लास्ट है हमारे सामने जैसे कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग, इस ये भी आप एज अ फ्रीलांसर कर सकते हो। अगर आप अच्छा लिख सकते हो, अगर आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाकर आप दूसरे कंपनीज के लिए आप लिख सकते हो एज अ कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में डिफरेंस ये होता है कि कंटेंट राइटिंग में यूजुअली हम ब्लॉग्स और आर्टिकल ज्यादा लिखते हैं। कॉपी राइटिंग में क्या होता है, जैसे एड के आपने कई सारे मतलब कि जैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना जो एकदम से क्लिक हो जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो चीजें कॉपी राइटिंग के थ्रू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग दोनों चीजें आप कर सकते हैं। और ये जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई हैं जॉब के अलावा, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं और प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप जाकर हमसे बात कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट NSIM पे विजिट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।